अध्याय बीमा दस्तावेज की इस अगली वीडियो में हम प्रीमियम रसीद के बारे में जानेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीमियम बीमा के एक अनुबंध के तहत बीमा की विषय वस्तु का बीमा करने के लिए बीमा धारक द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान किया गया प्रतिफल या रकम है। जब ग्राहक द्वारा बीमा कंपनी को प्रीमियम भुगतान किया जाता है तो बीमा कंपनी एक रसीद जारी करने के लिए बाध्य होती है। बीमा अधिनियम के अनुसार प्रीमियम बीमा कवर शुरू होने से पहले अग्रिम में भुगतान किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सुनिश्चित करता है कि केवल बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम प्राप्त कर लिए जाने के बाद ही एक वैध बीमा अनुबंध पूरा किया जा सकता है और बीमा कंपनी द्वारा जोखिम को स्वीकार किया जा सकता है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 बी गैर जीवन बीमा उद्योग की एक खास विशेषता है। पहली, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 बी का प्रावधान है कि कोई भी बीमा कंपनी किसी भी जोखिम को स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि प्रीमियम अग्रिम में प्राप्त नहीं हो जाता है या भुगतान करने की गारंटी नहीं दी जाती है या निर्धारित तरीके से अग्रिम में धनराशि जमा नहीं की जाती है। दूसरी, जब कोई बीमा एजेंट किसी बीमा कंपनी की ओर से बीमा की पॉलिसी पर प्रीमियम प्राप्त करता है, वह बैंक और डाक विलंब को छोड़कर इसे प्राप्त करने के 24 घंटे के भीतर अपने कमीशन की कटौती के बिना इस प्रकार एकत्र किया गया पूरा प्रीमियम बीमा कंपनी के पास जमा करेगा या डाक के माध्यम से भेजेगा। तीसरी, यह प्रावधान भी किया गया है कि जोखिम केवल उस तारीख से माना जाएगा जब नकद या चेक द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया गया है। चौथी, जहां प्रीमियम पोस्टल या मनी ऑर्डर द्वारा या डाक द्वारा भेजे गए चेक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जोखिम उस तारीख को माना जा सकता है जब मनी ऑर्डर को बुक किया गया है या चेक को डाक से भेजा गया है, चाहे जैसा भी मामला हो सकता है। और पांचवी, प्रीमियम का कोई भी रिफंड जो पॉलिसी को रद्द किए जाने के कारण या इसके नियमों और शर्तों में बदलाव के कारण या अन्यथा एक बीमा धारक को देय हो सकता है। बीमा कंपनी द्वारा इसका भुगतान एक क्रॉस या ऑर्डर चेक द्वारा या पोस्टल मनी ऑर्डर द्वारा सीधे तौर पर बीमा धारक को किया जा सकता है और बीमा कंपनी द्वारा बीमा धारक से एक उचित रसीद प्राप्त की जाएगी। आजकल सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में धनराशि जमा करने का प्रचलन है। चलिए अब हम प्रीमियम भुगतान की विधियों के बारे में समझते हैं। एक बीमा पॉलिसी लेने का प्रस्ताव करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या पॉलिसी धारक द्वारा एक बीमा कंपनी को किया जाने वाला प्रीमियम का भुगतान इनमें से एक या अधिक विधियों से किया जा सकता है। नकदी, कोई भी मान्यता प्राप्त बैंकिंग विनिमय उपकरण जैसे भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक में आहरित चेक, डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर चेक, पोस्टल मनी ऑर्डर, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, बैंक गारंटी या नकद जमा, इंटरनेट, ई ट्रांसफर, प्रस्तावक या पॉलिसी धारक या जीवन बीमा धारक के स्थायी निर्देश पर बैंक ट्रांसफर के माध्यम से डायरेक्ट क्रेडिट, समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है के रूप में किसी अन्य विधि या भुगतान। IRDAI के विनियमों के अनुसार अगर प्रस्तावक, पॉलिसी धारक नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रीमियम भुगतान करने का विकल्प चुनता है तो भुगतान केवल नेट बैंकिंग खाते या इस तरह के प्रस्तावक, पॉलिसी धारक के नाम पर जारी क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए। धन्यवाद।